बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेरिस मॉम किचन में खुश आमदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, शलजम गोश्त। जी हाँ, शलजम गोश्त ऐसी रेसिपी है और अगर ये अच्छे तरीके से बनी जाए तो ये इसका जवाब नहीं। तो इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी, सबसे पहले इसमें मैंने मटन लिया है, हाफ़ के जी के करीब मैंने मटन लिया और इसे मैंने धो के और इसे मैंने बॉईल किया है, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के और अदरक लहसुन डाल के, ताकि इसका बादीपन और इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन दोनों 1 टीस्पून लिए हैं। और इसमें मैंने ली है 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहे तो ज़रूर डालें। मुझे इसकी खुशबू पसंद है इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। और तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें गरम मसाला लिया है। सुरख मिर्च है 1 टीस्पून सूखा धनिया है और इसमें मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून सॉल्ट किया है। और फिर मैंने 1 टीस्पून के करीब ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। और 2 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें ली, उन्हें मैंने काट लिया है। और 3 मैंने साबुत मिर्चें ली हैं और इसके साथ हल्दी ली है। तो ये स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जितने मैंने लिए आप उतने ही लें, आप अपनी हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने 1 कप लिया है ऑयल। तो और इसके साथ ही मैंने लिए हैं 2 बड़े मैंने अनियन लिए हैं। मैंने उन्हें अच्छे तरीके से काट लिया। और कुछ मैंने ये सब्ज़ धनिया लिया है, सब्ज़ धनिया को भी मैंने धो के अच्छे तरीके से इसे काट लिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इस कढ़ाई को मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और मैंने 1 कप के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल हमारा अब गर्म हो गया है। मैंने 2 प्याज तकरीबन मीडियम साइज़ के लिए थे और इन प्याज को मैं इन ऑयल में डाल के फ्राई करूँगी। प्याज को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रेड टोन में नहीं लेके जाना, लाइट सा ब्राउन ही करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम लोग इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। मैंने बॉयल शलजम इसीलिए लिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाने की लंबी ना हो। शलजम भी मैंने बॉयल ले लिया और मटन को भी मैंने बॉयल कर लिया है। तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सिक्योर हो जाएगा और हम लोग शलजम गोश्त जल्दी से बना लेंगे। अनियन देखें सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और इस पेस्ट को भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे ना अनियन को और लहसुन अदरक को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस गोल्डन सा ब्राउन हो जाएगा तो बाकी हम लोग स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत मज़े की डिश बनती है, आप घर में बनाएं। मेरे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। शलजम गोश्त फरमाइश करके बनाया जाता है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, लेकिन इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी हम लोग एंड पे करेंगे, लेकिन बाकी मसाले जो है ना वो हम लोग साथ में ऐड करेंगे। इसमें जाएगा टमाटर और हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसे हम लोग फ्राई करेंगे इनके साथ ही अदरक लहसुन के साथ। ये बिल्कुल देसी स्टाइल में हमारा शलजम गोश्त बनेगा, लेकिन खाने में इंतहाई लजीज और बहुत खुशनुमा होगा। मैं इसमें जो नमक है कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब बॉईल किया था अपना चिकन तो उसमें चिकन कह रही हूँ मटन, तो मटन में मैं ऑलरेडी नमक थोड़ा मैंने ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब ही डालूँगी। ये हमारी जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर, साथ में चला जाएगा सूखा धनिया
और ये मैंने 3 इसमें डाली हैं साबुत सब्ज़ मिर्च। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ ही हमारी जाएगी हल्दी पाउडर चला जाएगा और ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मैंने भूनना है ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और मैं इसमें सारा जो मैंने बॉयल किया हुआ था मटन वो इसमें डाल दूँगी। अब मटन को इन स्पाइसेस के साथ अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ये टमाटर थोड़े नज़र आ रहे हैं, इसे भी साथ में मैश करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो इसे हम 3 से 4 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे इसे फ्राई करना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो मटन में मिक्स हो जाए। और मटन वैसे तो हमारा ऑलमोस्ट ये डन है। और शलजम भी मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे ताकि मेरी ये डिश जल्दी से तैयार हो जाए। अच्छे से मैं भून रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आंच जो है बहुत स्लो नहीं रखी, मीडियम टू हाई है। अब इसकी भुनाई जारी है, साथ साथ स्मूथ सा पेस्ट बन रहा है। अब मैं इसके साथ जो मैंने शलजम बॉईल करके रखे हुए थे मैं इन शलजम्स को ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे भूनूंगी ताकि शलजम और हमारा मटन इनके स्पाइसी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मैंने मैश भी किए हुए थे इन शलजम्स को। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसे करते जाएंगे। यहाँ पे मैं बस हाफ कप के बराबर पानी डाल के इसको ढाँप दूँगी। ये देखें, हाफ कप के करीब मैंने पानी डाला है। चलिए मैं अब चेक करती हूँ। 3 मिनट के लिए मैंने दम पे छोड़ा था, हाफ कप पानी डाल के। अब मैं चेक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर। और ये देखें घी भी इस किनारों पे आ रहा है। अब मैं इसका फ्लेम हाई करके इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी और भून लूँगी। शलजम में आपका पानी नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से खुश्क होगा तभी ये शलजम गोश्त आपके मज़े के बनेंगे। मैंने तो शलजमों को मैश कर लिया। बहुत लोग पसंद करते हैं पीसीज में, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसके पीसीज रखने हैं या आप मैश किया हुआ पसंद करते हैं। तो मेरे घर में मैश किए हुए शलजम जो हैं वो पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसे मैश कर लिया। और एंड पे हम लोग चेक करेंगे, अगर तो हमारे शलजम थोड़े कड़वाहट में हैं तो इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं चीनी डाल दूँ। तो ये देखें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने चीनी डाली है। इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है और कड़वाहट जो है शलजमों की वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई किया है, इसे मैं भून लूँ, इसका पानी मज़ीद खुश्क कर लूँ और साथ साथ मैं इन्हें मैश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारी डिश रेडी है। थोड़ा सा इसमें पानी और है जो कि हम लोग ड्राई करेंगे इसमें। आपको नज़र आ रहा होगा हमारे शलजम गोश्त में काफ़ी ज़्यादा घी किनारों पे आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ली है कसूरी मेथी। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसकी खुशबू माशाल्लाह से आपके किचन को महका देगी। जैसे कि मुझे फील हो रहा है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसे हम लोग मिक्स करेंगे। और मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी सब्ज़ धनिया
और थोड़ा सा हम लोग बचा लेंगे, एंड पे डिश आउट करेंगे तब यूज़ कर लूँगी मैं इसे। माशाल्लाह से बहुत लजीज मज़ेदार और बिल्कुल देसी स्टाइल में आपका शलजम गोश्त तैयार है। बस ये तभी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा अगर आप इसका अच्छे से पानी खुश्क करेंगे और घी किनारों पे आ जाएगा। तो ये खैर आपकी अपनी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसा पसंद है। तो मुझे तो ये अच्छे तरीके से भुना हुआ और साइडों पे जब घी अच्छे से आ जाए, मुझे तो इसका टेक्सचर ऐसा अच्छा लगता है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें निकाल लूँगी डिश में सारा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शलजम गोश्त तैयार हैं। ये देसी स्टाइल के बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार डिश है। आप लोग इसे बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। शेरिस मॉम किचन में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।